हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से लेक्चर्स गाइस हमने पिछले लेक्चर्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी, हम आज से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्टकट में बीपीटी कहेंगे, क्योंकि और रीज़न एग्जांपल में रीज़न लिखने के लिए बीपीटी सफिशिएंट होता है। तो हमने कुछ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी को जो वो पढ़ा। तो ये देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये स्टेटमेंट की वजह से हम ये सब लिख पाए और हम यहाँ तक पढ़े। मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में हमने डिवाइड किया, वो दिखाया। और एंगल बाइसेक्टर में ऐसा। तो बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम का कॉन्वर्स बताना में रह गया मुझसे, सॉरी इसके लिए। लेकिन कॉन्वर्स क्या कहता है? हाँ, अब देखो, बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ लाइन पैरेलल टू और साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब इधर क्या दिया है, अगर एक लाइन पैरेलल है तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ट्रायंगल के एक साइड को एक लाइन क्या है, पैरेलल है। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में या बीपीटी में क्या करेंगे, अगर एक ट्रायंगल के हमने पढ़ा है कि एक लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है तो क्या करेंगे, और अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या करेगी, अदर 2 साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ओके, तो उसका कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स मतलब रिवर्स करने का या रेसिप्रोकल करने का। क्या होता है? इफ़ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब क्या, अगर एक लाइन जो दोनों ट्रायंगल के दो कौन से भी दोनों साइड को क्या करेगी, डिवाइड करेगी, लेकिन वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर एक लाइन है जो ट्रायंगल के एक साइड को क्या करेगी, एक लाइन है जो ट्रायंगल के अदर 2 साइड्स, एनी टू साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, तो वो लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के लिए क्या होगी, पैरेलल होगी। यही कहता है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें एग्जाम्पल के लिए ये सफिशिएंट है और नेसेसरी भी है। सो हम करेंगे आज एग्जाम्पल 16। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर PM 15, PQ 25, PR 20, NR 8 स्टेट वेदर लाइन एनिमी इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। क्यू रीजन मतलब क्या, हमें ये ट्रायंगल दिया है, कौन सा, PRQ या PQR बोलो या PRQ बोलो। एक ट्रायंगल दिया है, उसमें NM एक लाइन दी है और RQ भी है। तो हमें दिया हुआ है क्या, ये सब वैल्यू दी हुई है, PM की, PQ की, PR की, NR की। हमें पूछा क्या है, स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। हमें पूछा है कि NM RQ के पैरेलल है कि नहीं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट वाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? अगर हमने क्या किया, ये देखो, हमने वो भी ट्रायंगल लिया था ABC, उसमें एक लाइन ली थी, L ली थी। ये देखो, रफ डायग्राम लिखा था, ए डायग्राम ली थी, एक लाइन निकाल थी L, और BC की L लाइन BC को पैरेलल थी। इसी वजह से हम ट्रायंगल निकाल के रेशो लिए। कौन सा रेशो लिया, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। ओके, इसके जो ये रेशो है इक्वल आए तो तभी तो हम कहें ना कि ए लाइन इसको पैरेलल है। अगर यही टेक्निक हमें इधर यूज़ करना है, क्या करना है, अगर PN अपॉन NR का वैल्यू इज इक्वल टू PM अपॉन NQ आया तो हम क्या कहेंगे, NM RQ को पैरेलल है। आई रिपीट, अगर PN, सॉरी वैल्यू पुट करता हूँ, PM का वैल्यू 15, PQ का 25, मतलब ऑल ओवर क्या है 25, टोटल क्या है 25। ओके, ये 25 दिया हुआ है। और PR का 20 मतलब A, PR का वैल्यू 20 है और NR का 8। तो हमें पहले इन दोनों का वैल्यू पता करना होगा। ओके, क्यों, इसका अगर रेशो PN, सपोज PN अपॉन NR का रेशो और PM अपॉन NQ का रेशो इक्वल आया तो तभी हम कह सकते हैं ना NM अपॉन RQ बाय कौन से, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट ही क्या है, अगर एक लाइन ट्रायंगल के 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो तभी हम कह सकते हैं कि एक वो लाइन पैरेलल होगी किसके, ट्रायंगल के थर्ड साइड को। ओके, तो कॉन्वर्स का यूज़ करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले
क्या करेंगे, इनका वैल्यू ढूंढना है ना। तो मुझे बताओ पी आर का हम क्या लिख सकते हैं। पी आर को कह सकते हैं पी एन प्लस एन आर का एडिशन ही है ना पी आर। तो क्या लिख सकते हैं पी एन प्लस एन आर। ओके, सो हमें वैल्यूज पुट करो। पी आर का वैल्यू 20, पी एन का वैल्यू वही तो पता करना है, और एन आर का वैल्यू 8। सो 8 तरह का माइनस होगा, तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। मतलब पी एन का वैल्यू होगा 12। ओके, और इस साइड पे क्या होगा, इस साइड भी सेम पी क्यू क्या लिख सकते हैं पी एम प्लस एम क्यू। ओके, तो पी क्यू को क्या लिख सकते हैं पी एम प्लस एम क्यू। पी क्यू का वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल टू पी एम का वैल्यू 15 प्लस एम क्यू का अननोन वैल्यू है। तो एम क्यू का वैल्यू किसे पता चलेगा, और 15 इधर आके माइनस होगा। 25 माइनस 15 इज इक्वल टू एम क्यू। सो एम क्यू का वैल्यू क्या निकल आया 10। ओके, सो आप क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे पी एन अपॉन एन आर। पी एन अपॉन एन आर का रेशियो निकालेंगे। ओके ना, पी एन अपॉन एन आर मतलब अब पी एन का वैल्यू कितना आया, पी एन का 12 अपॉन एन आर का वैल्यू 8। इसको रिड्यूस करो, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 3/2 आया। ये फर्स्ट इक्वेशन आया। ओके, और सेकेंड रेशियो किसका आएगा, इस साइड का पी क्यू का, मतलब पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 15 अपॉन एम क्यू का वैल्यू है 10। 5 2 सा 5 3 सा 15, 3/2। दो इक्वेशन आया, फर्स्ट इक्वेशन का आंसर देखो, सेकंड इक्वेशन का आंसर देखो, दोनों का इक्वेशन का आंसर है 3/2। सो फ्रॉम 1 and 2 लाइन क्या करेंगे, दोनों का रेशो सेम आया, तो रेशियो सेम आया तो क्या होगा, एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। लाइन एन एम इज पैरेलल टू लाइन आर क्यू बाय विच रीजन क्या है, कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्या किया, कॉन्वर्स लिया, उसकी वजह से दोनों रेशियो इक्वल आए। इसी वजह से लाइन एन एम इज पैरेलल टू लाइन आर क्यू। ओके, बाय दिस वी कैन प्रूव लाइन एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। ओके, क्या करना होता है, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करो, उसकी वजह से रेशियो निकालो। तो रेशियो निकालने के बाद वो जो रेशियो इक्वल आएंगे उसका कॉन्वर्स लेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मेनली क्या लेंगे, कॉन्वर्स लेंगे। मतलब पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम, और पी एम अपॉन एम क्यू आया, और इसका रेशियो क्या आया, इक्वल आया। दोनों साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। तभी हम कह सकते हैं कि एन एम लाइन आर क्यू को क्या है, पैरेलल है। ओके, इन दिस वी कैन यूज एंड अप्लाई कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, और एक एग्जांपल लेके, लेकिन वो होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। हमने पिछले लेक्चर में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ा था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम पढ़े तो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर एक एंगल बाइसेक्टर है, ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इधर कौन है एंगल बाइसेक्टर, एम टी, इधर दिया है रे एम टी बाइसेक्ट्स एंगल एल एम। एंगल एल एम को एंगल बाइसेक्टर एम टी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर आपको दिया नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, हम कैसे पता कर सकते हैं, इधर ए साइड देखो, ये दोनों सर्कल दिए है, इसका मतलब होता है ये क्या है, इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर। ओके, सो हमें वैल्यू दिया हुआ है, एल एम का वैल्यू है, एल एन का वैल्यू है, हमें पता करना है एल टी का वैल्यू। तो हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़ा था क्या, एंगल बाइसेक्टर में क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में एक एंगल बाइसेक्टर है और एक ट्रायंगल को, ट्रायंगल के एक एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो क्या कहता है, उस एंगल के अपोजिट साइड को और ट्रायंगल के अदर रिमेनिंग 2 साइड को क्या करेगा, रेशो में डिवाइड करेगा। वही थ्योरम या वही प्रॉपर्टी को हम इधर यूज़ करेंगे। क्या, इधर एंगल बाइसेक्टर एम टी है और अदर टू साइड कौन से, ट्रायंगल के एम एन और एम एन, और उसके एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, एल एन, मतलब एल टी अपॉन टी एन। ओके, हमें वैल्यू कौन से दिया है, एम एन का 10, एम एन का वैल्यू 10,
वो दिया हुआ है, हमें एल टी का वैल्यू ढूंढना है। सो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है रीज़न, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल के अपोजिट की साइड और रिमेनिंग 2 साइड्स को क्या करेंगे, रेशो में डिवाइड करेंगे। तो इसका रेशो क्या आएगा, एल टी अपॉन टी एन, अपोजिट साइड का रेशो एल टी अपॉन टी एन इज इक्वल टू अदर 2 साइड कौन से, एम एल अपॉन एम एन, एम एल अपॉन एम एन। ओके, तो वैल्यू पुट करो, एल टी का वैल्यू, एल टी का वैल्यू पता नहीं, एल टी का वैल्यू पता नहीं, टी एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है, एम एल का वैल्यू क्या है, एम एल का वैल्यू 6 और एम एन का वैल्यू 10। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, एल टी का वैल्यू पता करना है, तो एल टी मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 8। सो एल टी इधर रहेगा और 10 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। सॉरी, तो इधर हम 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 3 सा 2 5 सा। ओके, सो एल टी का वैल्यू क्या आया, 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 5, मतलब 8 3 24 बाई 5, और 24 बाई 5 का आंसर क्या होता है, 5 4 सा 20, 4.8। सो एल टी का वैल्यू आया 4.8। ओके, दिस इज द वैल्यू, एल टी का क्या वैल्यू आया, एल टी का वैल्यू आया 4.8। ओके, बाय दिस वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। समझे, हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, समझे। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अगर ये साइन दिखा तो हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर को यूज़ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर को क्या कहता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल के अपोजिट का साइड, मतलब एल टी अपॉन टी एन, अदर साइड को रेशो में किसके, सॉरी रिपीट करता हूँ, एंगल बाइसेक्टर अगर ये इसका साइन दिया हुआ है तो क्या करेगा, वो एंगल के अपोजिट को साइड को, मतलब एल एन को और रिमेनिंग 2 साइड को रेशो में डिवाइड करेगा, यही कहता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो इधर अपोजिट साइड कौन सी थी, एंगल की एल एम, एल एन को किसके रेशो में डिवाइड किया, एल टी अपॉन टी एन को, इसके इक्वल में क्या आएगा, एल एम अपॉन एम एन। सो इसका रेशो मतलब हम कौन सा थ्योरम पढ़ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। ओके, सो एल टी का वैल्यू क्या आया, 4.8। हाँ, अब देखो हमें क्रॉस चेकिंग कर रहा है कि हमें हमारा आंसर चेक गलत है या सही है, तो हम कैसे चेक करेंगे, सिंपली इधर एल टी का वैल्यू डालेंगे 4.8, जो आया है हमारा 4.8 आएगा, इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल आएगा, तभी हम कह सकते हैं इसका वैल्यू क्या है, सेम है और हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, तो आज हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़ी, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का और एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, so this is the end of the lecture. By this we can solve this type of examples. Thank you.